एनिमल किंगडम के 7th फाइलम को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम 6 फाइलम पढ़ चुके हैं। इस 7th फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का वर्ड मीनिंग अगर देखेंगे तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, आर्थो और पोडा। आर्थो मींस होता है ज्वाइंटेड और पोडा मींस होता है लेग। लेग को एपेंडिसेस भी बोलते हैं। तो अगर आप किसी इंसेक्ट को देखेंगे, इसका जो मेन ग्रुप है वो इंसेक्ट है। जितने भी इंसेक्ट हम जानते हैं सारे के सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो किसी एक इंसेक्ट को देखिएगा तो आपको इस तरह का मिलेगा और उसमें थोड़ा सा बीच, ये हेड हो गया, ये नेक हो गया, ऐसे। अब इसमें पैर ऐसे 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 पैर मिलेगा, ये ज्वाइंटेड पैर टाइप का दिखेगा, ऐसे मुड़ा। तो इसीलिए इस ग्रुप का नाम आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा मींस क्या हुआ? ज्वाइंटेड लेग वाले ऑर्गेनिजम्स। दूसरी बात, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। टोटल 11 फाइलम है ना, 11 फाइलम में ये अकेले 1/3 यानी कि 70% ऑफ एनिमल जो है वो सिर्फ आर्थ्रोपोडा का होता है। तो बहुत बड़ा फाइलम हो गया ना, ये लार्जेस्ट फाइलम हो गया पहला। 70% अकेले है, अब बाकी में 10 अदर 10 फाइलम्स है। नेक्स्ट, अगर बेसिक बात करें तो बेसिक में ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। जो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलोमेट होंगे यानी कि 3 लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होंगे, मिडिल लेयर का कैविटी होगा, मिडिल लेयर से कवर किया हुआ, बाइलेटरली सिमेट्री होंगे। देख रहे हैं ना, इसको बीच से अगर काट दे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। सेगमेंटेड होंगे, यहां पे देखिए ये सेगमेंटेशन, ये सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन होगा बॉडी में, तो सेगमेंटेड बॉडी होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगा, सिलोमेट होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ओके, ये 4 तो बेसिक प्रॉपर्टी है जो ऊपर से हम पढ़ते आ चुके हैं। नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन की बात में, जितने भी इंसेक्ट होते हैं ना, ऊपर से लगेगा पतला सा एक हार्ड लेयर लगा हुआ है। वो हार्ड लेयर क्या होता है? काइटिन का बना हुआ एक लेयर होता है। क्या होता है? काइटिन का एक्सोस्केलेटल होता है, काइटिन का। और ये काइटिन एक तरह से बोन की तरह नहीं हुआ, हल्का सा कड़ा होता है। आप किसी भी इंसेक्ट को देखिएगा तो ऊपर से हल्का कुड़कुड़ा टाइप का लगता है। तो ये उसका एक्सोस्केलेटन मतलब क्या हुआ? बाहर से हड्डी है लेकिन वो बोन की तरह मजबूत नहीं है, एकदम हल्का कुड़कुड़े टाइप का है जो उसको हार्ड बनाए रहता है। क्या वो चींटी हो या फिर ये बिच्छू हो, जो भी हो, सब में ऊपर से हल्का सा हार्ड लेयर बना होता है। ठीक है, तो उसको एक्सोस्केलेटल कहेंगे क्योंकि ये स्केलेटल बाहर है और किस चीज का बना हुआ है? काइटिन का। नेक्स्ट है बॉडी के बारे में कि बॉडी 3 पार्ट में बटा होता है। यहां पे हमने बताया ना, ऊपर हेड है, यहां पे हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन, मतलब ये ऊपर हेड हो गया, बीच में छोटा सा थॉरैक्स का पार्ट गर्दन टाइप का हो जाएगा, और ये पीछे जो हो गया पूरा का पूरा एब्डोमेन यानी कि पेट हो गया। चींटी को समझ सकते हैं, चींटी में जैसा होता है लगभग सारे इंसेक्ट में वैसे ही होते हैं। 3 पेयर ऑफ पैर भी ज्यादातर मिल जाएंगे, यानी कि 6 पैर मिलेंगे मैक्सिमम इंसेक्ट में। इंसेक्ट इसका मेजर है, तो इसलिए हम जब भी स्टडी करेंगे तो इंसेक्ट को सोच के ही इसके बारे में स्टडी करेंगे। हो गया, तो बॉडी डिवाइड हो गया 3 पार्ट में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन 4 टाइप का होता है। अगर पानी में रहने बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो वाटर में रहते हैं, यानी आर्थ्रोपोडा बहुत सारे। ये झींगा मछली जो हम लोग खाते हैं वो एक्चुअल में मछली ना होके आर्थ्रोपोडा यानी कि इंसेक्ट ही है। तो जो पानी में रहता है उसमें गिल्स होंगे। गिल्स भी 2 तरह का होगा, नॉर्मल गिल भी हो सकता है और बूक गिल भी हो सकता है। और जो बाहर रहते हैं उसमें या तो लंग्स होगा, बुक लंग्स होगा, या एक ट्रैचियल सिस्टम माने ट्यूब लाइक सिस्टम होगा। जैसे ये इंसेक्ट है ना, तो इसके बॉडी में ऊपर एक छोटे छोटे मतलब जैसे ये इंसेक्ट हो गया तो इसके बॉडी में छोटे छोटे होल होंगे और उस होल से ट्यूब लगा हुआ होगा और उस ट्यूब के सहारे गैस जो होगा अंदर जाएगा और एक्सचेंज करके सेल से और बाहर आ जाएगा। मतलब ट्यूबुलर सिस्टम होता है जिसको क्या कहते हैं? ट्रैचियल सिस्टम, जिसके थ्रू वो क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप होता है, खुला टाइप होता है। मतलब ट्यूब ये जो होता है ना, हार्ट जब पंप करेगा ब्लड को तो पंप करने के बाद वो ट्यूब के रास्ते नहीं घूमेगा, यानी कि उसमें
आर्टरी और वेन्स परफेक्ट नहीं होते, वहां पे क्या होगा कि ब्लड सीधे बाहर निकल जाएगा और उस ब्लड में सेल्स तैरेंगे, फ्लोट करेंगे। ओके, तो ओपन टाइप होता है। लो स्टैंडर्ड हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। सेंस ऑर्गन इसमें आई दोनों तरह के मिलते हैं, कंपाउंड आई और सिंपल आई भी, यानी कि आई इसका एडवांस लेवल का भी अलग टाइप का आई होता है। और एंटीना आप देखते होइएगा इंसेक्ट्स में आपको एंटीना मिल जाएगा, ऐसे 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 हैं, यहां पे 2 एंटीना ऐसे मिलता है, तो आपको कभी कभी लगेगा कि 3 नहीं 4 पेयर है, लेकिन ये आगे जो होता है वो एंटीना होता है। एंटीना भी उसका सेंस ऑर्गन है। एंटीना ऐसे जो है ये क्या है, ऐसे माउथ के ऊपर रहेगा, ये क्या होता है, सेंस ऑर्गन होता है। और इन सबों में पैर रहेगा, 3 पेयर। ओके, तो ये वाला एंटीना हो गया सेंस ऑर्गन। आई रहता है इसके इस पे, और आई सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। कंपाउंड में बहुत सारा इमेज एक बार में बनाता है। ओके, तो 2 तरह के सेंस ऑर्गन मेनली पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन मेन एंटीना और आई होता है जो इंफॉर्मेशन सेंड करता है, आउटर इंफॉर्मेशन को। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीशन जो होता है, मालपिगियन टिब्यूल्स होते हैं, बहुत सारे बॉडी में छोटे छोटे टिब्यूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकालता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें मोस्ट ऑफ देम जो होगा, मैक्सिमम जो आर्थ्रोपोडा यानी इंसेक्ट्स हैं सारे डायोसियस होते हैं, उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होता है। अलग अलग होने के साथ साथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल अपना स्पर्म फीमेल के बॉडी में डालेंगे तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल के बॉडी में ही, ठीक है। उसके बाद मैंने फर्टिलाइजेशन कहां हुआ, फीमेल के बॉडी में होगा। तो लेकिन मैक्सिमम में, सारे में नहीं, कुछ एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ओविपोरस है, यानी कि सारे के सारे क्या देंगे, एग लेइंग करेंगे, ये सारे एग ले करते हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ इंसेक्ट डायरेक्ट डेवलप हो जाते हैं, यानी कि जो बच्चा होगा वो एडल्ट के जैसा होगा, और कुछ इनडायरेक्ट यानी कि लार्वा स्टेज बना करके ये डेवलप होंगे। ओके, तो आर्थ्रोपोडा में इतना ही, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल इसका 5-7 है, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम की बारे में, एर्थ फाइलम को स्टडी करेंगे। ओके।